अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एलएलएम प्लेटफॉर्म्स और एक नई जंग इस दुनिया में छिड़ गई है कि कौन सा कंट्री, ये जो इतने सारे जायंट कंट्रीज़ हैं जो कि मुल्क की इकोनॉमी को, दुनिया की इकोनॉमीज़ को संभालते हैं, वो एक नई जंग में छिड़ गए हैं कि कौन सा मुल्क एआई टेक्नोलॉजी में, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कौन डोमिनेंस रखता है और किसकी हुकूमत होगी इस दुनिया पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। तो बहुत ज़बरदस्त इनोवेशंस हमें इन दिनों देखने को मिली हैं। आपने ख़बर सुनी होगी कि अभी अभी चाइना ने अपना एक एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है डीप सीक। और डीप सीक एक कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसने मॉडल लॉन्च किया है, R1 मॉडल। और इससे पहले ओपन एआई का जो 4o मॉडल और O1 मॉडल था, वो जो हम यूज़ कर रहे थे, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगी थी। तो चाइना ने अभी रिसेंटली जो अपना एआई मॉडल लॉन्च किया है, इसको आज डिस्कस करते हैं कि ये क्या है और ये कितना पावरफुल है। प्रीवियस जो हम चैट जीपीटी का 4 और O1 मॉडल हम यूज़ करते हैं। तो ये बात शुरू होती है जनवरी 27 जनवरी 27 को डीप सीक ने एक न्यूज़ रिलीज़ की कि भाई हमने अपना एआई मॉडल लॉन्च कर दिया है। और उसके बाद हमने देखा कि मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो चैट जीपीटी यूज़ करते थे, वो उन्होंने फिर इस फीचर को, इस ऐप को डाउनलोड किया और उसको फिर एक्सपेरिमेंट बेसिस पे जब यूज़ किया तो उसके रिज़ल्ट्स आउटस्टैंडिंग थे। यानी कि आप ये देखें कि चाहे मैथमेटिक्स की आप बात करें, चाहे कैलकुलेशंस की बात करें, चाहे फाइनेंशियल ट्रेडिंग्स की बात करें, चाहे जनरल नॉलेज की बात करें, तो चाहे आप कोडिंग्स की बात करें, जो कोडिंग्स होती हैं जो हम सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, चाहे वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स देता है। इसके आंसर्स जो हैं वो बहुत ही एक्यूरेट और ह्यूमन लाइकिंग होते हैं। यानी कि एक लॉजिकल आंसर्स वो जनरेट करता है। चैट जीपीटी भी ऐसे ही करता था, लेकिन ये उस टक्कर का है। अब इसमें हुआ क्या है, जो चैट जीपीटी जो थी, आपको पता है कि वो ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर्स जो वो बनाते हैं। एनवीडिया एक कंपनी है जो कि एआई मॉडल के लिए, और जो भी हम स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हों, चाहे हम लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हों, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें एनवीडिया की चिप्स। और एक और कंपनी है, ताइवानी कंपनी, TMSC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMC। ये भी सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स वगैरह बनाती हैं। तो ये जंग निकल चुकी है अभी, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स, नैनो चिप्स, माइक्रो चिप्स की एक दौड़ है कि भाई कौन कितनी ज़्यादा चिप्स बनाता है, किसके पास। चूँकि अमेरिका ने जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं इनको चिप्स जो अमेरिकन कंपनी बना रही थी या चाइनीज़ कंपनीज़ बना रही थी, इनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि चाइना को नहीं बेचनी है ऐसी कोई भी चिप्स। तो ताइवानी कंपनीज़, आपको पता है चाइना जो है वो और ताइवान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट है उसका, वो अपनी टेरिटरी मानता है। तो अब ताइवान बहुत बड़ा एक मैन्युफैक्चर है सेमीकंडक्टर्स का। तो अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगाई है कि उसको सेमीकंडक्टर्स नहीं बेचने हैं। लेकिन अब चाइना ने अपनी मदद आपके तहत यानी उन्हीं लेवल की, उसी लेवल की चिप्स बनाकर एक ज़बरदस्त एक टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक अपना एक पावर जो है वो उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम ये कर सकते हैं। और उसने करके दिखाया है। और बहुत ही पावरफुल ये एआई मॉडल है। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किसी भी इंडस्ट्री में आप इससे सवाल करेंगे तो ये बहुत ही जेनरिक से और बहुत ही ह्यूमन लाइकिंग आंसर्स देता है। और कोडिंग्स इसकी और इसके मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस, जनरल नॉलेज के आंसर्स आउटस्टैंडिंग होते हैं, उसी लेवल के होते हैं जो कि चैट जीपीटी। क्योंकि चैट जीपीटी के बारे में हम कहते थे कि चैट जीपीटी ने बहुत इन्वेस्टमेंट की है, $100 मिलियन की, अभी तक की न्यूज़ के मुताबिक $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट
ओपन एआई चैट जीपीटी अभी तक अपने एआई मॉडल में कर चुका है। और जब तक ये जो डीप सीक का चाइनीज़ मॉडल जो एआई मॉडल है ये लॉन्च हुआ, इसके बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ $6 मिलियन में की इन्वेस्टमेंट हुई है और इसको लॉन्च किया गया है अभी रिसेंटली। तो आप खुद देखें कितना बड़ा फ़र्क आ रहा है, एक $100 मिलियन और $6 मिलियन, और उसी लेवल की टेक्नोलॉजी और उसी लेवल की चिप्स बनाकर चाइना ने इनोवेशंस और एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। तो हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो ये एक बिजनेसमैन थे, एक बिजनेस टाइकून कह लें, आप एंटरप्रेन्योर कह लें, लियांग वैनफिंग। ठीक है, इन्होंने ये तो प्रीवियसली 2008 में जब ये स्टूडेंट थे तो इन्होंने जो चाइना में जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उसको सॉल्व करने के लिए और उस पर रिसर्च कर डेवलपमेंट का काम करने के लिए एआई मॉडल का इस्तेमाल करना शुरू किया, एल्गोरिदम्स लगाना शुरू किए। और 2016 के चलते इन्होंने एक कंपनी भी लॉन्च की जिसका नाम था हायर फ्लायर, यानी हाई फ्लायर। ठीक है, सो 2016 में इसकी लॉन्च करी और फिर मज़ीद एआई पे काम किया। और इनकी ज़्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम एआई की इन टर्म्स ऑफ एआई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल जो भी एक्टिविटीज़ होती थी उन पे, और ऑनलाइन ट्रेडिंग जो हम करते हैं, जो स्टॉक मार्केट होती है उस पे ये इम्प्लीमेंटेशन सारी होती थी और उन पे रिसर्च का काम होता था। और उसके चलते चलते फिर अभी रिसेंटली हमने देखा कि जनवरी में डीप सीक ने अपना एआई मॉडल लॉन्च किया, R1 मॉडल, जो कि टक्कर का है ओपन एआई के लेटेस्ट 4 और O1 मॉडल, जो O1 मॉडल जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट तरीन मॉडल है ओपन एआई का, उसको टक्कर दे रहा है। कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त है दोनों में। और इसके अलावा और भी एआई चैटबॉट्स हैं, अगर आपको पता हो, जेमिनाई है, ठीक है, गूगल बार्ड है, परप्लेक्सिटी है, और भी दूसरे हैं जो हम यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो जिस पे बहुत ज़्यादा गॉसिप्स हो रही हैं वो है चैट जीपीटी, ओपन एआई का चैट जीपीटी, और डीप सीक, जिसने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में ज़बरदस्त एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। और ये जंग अब हथियारों से निकल के आप कहें कि ये एक नई दुनिया है टेक्नोलॉजी की, कि भाई, क्योंकि देखें जो आजकल का जो दौर है वो है टेक्नोलॉजी का। चाहे आपके पास लैपटॉप्स हों, चाहे आपके पास स्मार्टफोन्स हों, आईफोन और महंगे महंगे फ़ोन्स जो हैं, आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इन सब में ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, इनकी जो इंटीग्रेशन है और ये टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होती है। जिसके पास सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर, सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग पावर जिसकी ज़्यादा है, वो ही डोमिनेंस इस वक्त क्रिएट कर सकता है एआई की दुनिया में। आप ये देखें कि इतने कम वक्त में या और इतनी कम इन्वेस्टमेंट में जो चाइना ने मॉडल लॉन्च किया है उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसके बाद हमने ये देखा कि जो ओपन एआई के जो उसकी जो यानी सेल थी या फिर उसके जो यूज़र्स थे वो कम हो गए। मार्केट में जो शेयर्स थे उसके वो गिर गए 18% तक। हमने देखा कि 18% तक उसके शेयर्स गिर गए। इसके अलावा टेस्ला के शेयर्स गिर गए, क्योंकि अभी एक और न्यूज़ में आपके सामने शेयर करते चलूँ कि ये डीप सीक है, इसने एक और कार कंपनी है, इलेक्ट्रिक कार कंपनी चाइनीज़ की, उसका नाम है BYD के साथ एक कोलैब्स किया है। और उसने कोलैब्स में ये बात सामने आई है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जो हमारे पास सेल्फ जो ड्राइविंग असिस्टेंट टेक्नोलॉजी है, यानी उस रोड सेफ्टी को और ज़्यादा पावरफुल बनाना है, रोड सेफ्टी में और ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने के लिए एआई की मदद ली जाएगी, यानी एआई मॉडल्स में और ज़्यादा पावरफुल इंटीग्रेशन की जाएगी ताकि हम रोड सेफ्टी को और ड्राइविंग को और ज़्यादा महफूज बना सकें। इसमें आप एआई टेक्नोलॉजी को अपनी डीप सीक जो टेक्नोलॉजी है इसमें चाइना उन गाड़ियों में इंटीग्रेट करने जा रहा है। उसमें जीपीएस सिस्टम, उसका आप कह लें कि नेविगेशन सिस्टम और सेंसर्स, कैमरास, उसमें सब इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि रोड सेफ्टी और जो हमारे हादसात होते हैं दुनिया भर में, वो उसको कम करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए
एक इनिशिएटिव है जो उठाया गया है, तो इससे टेस्ला के जो शेयर्स हैं वो भी गिरे हैं। टेस्ला के शेयर्स हमने देखा कि टेस्ला के शेयर्स गिरे हैं। जो जो अमेरिकन की कंपनी जो इन्वेस्टर्स हैं वो सोचने में मजबूर हैं कि हम अब ओपन एआई के बजाय हम क्यों ना डीप सीक जैसे टेक्नोलॉजी और डीप सीक जैसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें, उनके शेयर्स खरीदें। उनके इसके शेयर्स पे एक हाइक देखी गई है, एक बहुत बड़ी हाइक देखी गई है, और एक डाउनफॉल देखा गया है ओपन एआई के शेयर्स में। तो एक बहुत एक जंग छिड़ गई है, एक नई जंग छिड़ गई है। अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो चाइनीज़ कंपनी है डीप सीक, इसने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, एनवीडिया की वो चिप्स यूज़ की हैं जो कि हम ओपन एआई में यूज़ करते हैं। H800 की चिप्स यूज़ की गई हैं। लेकिन चाइना का क्या कहना है कि हमने इन चिप्स को खुद ही मैन्युफैक्चर किया है, कम लागत में, कम टेक्नोलॉजी, कम रिसोर्सेज में। तो ये चीज़ है। मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, इतना ज़्यादा काम हो रहा है, और ये जो मुल्क हैं, ये जो बड़े बड़े मुल्क हैं, जायंट कंट्रीज़ हैं, ये इतना काम कर रहे हैं, और जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं सिर्फ ये कि इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। इन्हें भी चाहिए कि इन टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपना भी कोई पार्ट इसमें क्रिएट करें, इसमें रिसर्च डेवलपमेंट का काम करें, और बजाय ऐसे कि सियासत वगैरह में लगने के अभी जो आगे आने वाला जो वक्त है वो टेक्नोलॉजी का है। आपको पता है कि टेक्नोलॉजी जिसके पास सबसे ज़्यादा होगी वो दुनिया में एक उसकी डोमिनेंस होगी, एक पावर होगी। हम देखते हैं अमेरिका में कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। चाइना जो है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में, जापान आप देख लें, इंडिया भी डोमिनेट कर रहा है। अभी बहुत पीछे है, लेकिन आने वाले वक्तों में आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इनके सीईओज़ हैं। तो जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, या दूसरे और कंट्रीज़ हो गए, मुस्लिम कंट्रीज़ हो गए, ईरान, इराक़ वगैरह, और इस तरह की अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो हैं जिसमें महंगाई वगैरह के इशूज़ ज़्यादा होते हैं, उन्हें भी चाहिए कि अपने एआई सिस्टम यानी टेक्नोलॉजी की दुनिया में और एआई की दुनिया में एक इनोवेशन, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक काम, एक मतलब टीम, और एक कहेंगे एक रेगुलेटरी उनको भी रखनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्तों में हम भी दुनिया का मुकाबला कर सकें। तो ये बहुत ज़बरदस्त इनोवेशंस थी। आप मुझे बताइएगा कि आपने डीप सीक को अब तक यूज़ किया है या नहीं किया, और आपने ओपन एआई की जो चैट जीपीटी है उसको भी यूज़ किया होगा। दोनों में क्या डिफरेंस आपने देखा, कौन ज़्यादा बेहतर है, किन सवालों के जवाब आपको ज़्यादा कौन सही दे पाता है, ओपन एआई ज़्यादा सही दे पाता है या या डीप सीक सही दे पाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी पर मैंने बनाई, और मैंने इस मॉडल को यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एआई मॉडल अभी बहुत ज़्यादा इनमें काम करने की ज़रूरत है, इनमें बहुत ज़्यादा अभी ये बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइकिंग नहीं हुए हैं। ठीक है, ह्यूमन रीजनिंग आंसर्स देने के उस लेवल पे इनको सक्सेस हासिल नहीं हुई है, अभी बहुत काम बाकी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी आप कोई सवाल पूछते हैं तो आपको आंसर नहीं भी मिलता, लेकिन मच बेटर कि बहुत ज़्यादा इनोवेशंस हो रही हैं। गूगल पे हम सर्च करते हैं, गूगल हमें वेबसाइट्स के लिंक्स देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको आंसर्स दिए जाते हैं, हज़ारों रिसर्च पेपर्स 1 मिनट में पढ़ के, एक एआई मॉडल अगर पढ़ के आपको आंसर कर रहा है, और रीजनिंग लॉजिकल आंसर्स दे रहा है, साइंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, और कोडिंग्स, और बेतहाशा उसके पास डाटा मौजूद है, और वो चंद मिनटों में सारे रिसर्च वर्क, यानी दुनिया भर की नॉलेज आपने उस मशीन में, यानी उस मशीन लर्निंग में, या डीप लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है उसमें आपने इंटीग्रेट कर दिया है, और वो आपको 1 सेकंड में यानी ये एक ऐसा मॉडल है कि इसको कहते हैं चेन ऑफ थाट्स, यानी वो सोच के जवाब देता है। ऐसा नहीं कि उठा के आपको, जैसे गूगल है, गूगल में आपको बहुत सारे लिंक्स आपके काम के नहीं होते, आपने गूगल किया, कोई लिंक आपके काम का नहीं हुआ। ये है चेन ऑफ थाट, यानी आपको सोचता है कि यार मुझे ये आंसर करने चाहिए या नहीं चाहिए, ये रीज़नेबल है या नहीं है, ये लॉजिकल है या नहीं है, उसके बाद फिर ये आंसर्स किए जाते हैं, ये आगे डिलीवर किए जाते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा एरर्स भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी भी पाई जाती है। डीप सीक के अलावा इनके अलावा भी बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं जो आप
यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दो हैं जिनके दरमियान एक ज़बरदस्त जंग छिड़ गई है। और अमेरिका डोमिनेट करने की पोजीशन में अब तक था, लेकिन चाइना ने अपना एक एआई मॉडल लॉन्च करके एक 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 नया एक नई दुनिया के अंदर कदम रख दिया है। और अभी अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अब आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के काम में यानी बहुत ज़्यादा इनोवेशंस होंगी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हमें इनोवेशंस दिखाई देंगी। नए नए गैजेट्स, नई नई ऐप्स, और एआई का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा ह्यूमन लाइफ में कि आपको इसके बगैर आप इसके बगैर नहीं रह सकते। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। अपने जो भी एक्सपीरियंस हैं एआई से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी वो आपके लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिट रखती थी ज़रूर बताइएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।